अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है महमूद अजीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल गाइडेंस। दोस्तों, आज इसमें फ़ैन फॉल्ट आया है और इसका एक जो फ़ैन है वो ख़राब हो चुका है। तो इस फ़ैन को आपने कैसे रिप्लेस करना है, और अगर आप चाहते हैं कि आपका कम से कम बजट में अच्छे वाला एक फ़ैन रिप्लेस हो जाए तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं इस इन्वर्टर को खोल के लेकर गया था सर्विस सेंटर, तो वहाँ पे उन्होंने मुझसे 2000 रुपीज़ मांगे थे। क्योंकि इसकी वारंटी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो इसलिए अब जो पार्ट्स और सर्विस के पैसे तो देने पड़ेंगे। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि मुझे एक फ़ैन दे दें आप, तो मुझे फ़ैन कितने का मिल जाएगा। उन्होंने बोला कि 1200 का फ़ैन मिलेगा, और अगर हमसे लगवाएंगे तो हम 2000 लेंगे आपसे। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ये फ़ैन इसका निकाला। ये वाला फ़ैन इसका ख़राब था। इसमें दो फ़ैन लगे हुए हैं, एक फ़ैन ठीक है, दूसरा फ़ैन जो है वो इसका ख़राब था, जिसकी वजह से इसकी स्क्रीन पे 01 का एरर आ रहा है। तो ये फ़ैन मैंने निकाला और मैं चला गया कंप्यूटर मार्केट में। कंप्यूटर मार्केट में मैंने सर्च किया तो मुझे यहाँ पर एक फ़ैन मिल गया, ये वाला। तो इसकी प्रॉब्लम ये थी कि इसके साथ ये जो सॉकेट थी ये बड़ी लगी हुई थी। फिर मैंने इसकी काट के इसको लगा दी, लेकिन मुझे फ़ायदा ये हुआ कि ये मुझे ब्रांडेड फ़ैन एक मिल गया और बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का है। ये कंप्यूटर्स में आता है, कंप्यूटर मार्केट में मुझे मिला है। मैंने ये वाला फ़ैन जस्ट 200 रुपीज़ में परचेज़ किया है। तो 200 रुपीज़ में एक बेहतरीन किस्म का फ़ैन मुझे मिल गया है, और ये बिल्कुल रवा दवा है और बहुत ही बेहतरीन किस्म की क्वालिटी है इसकी। और इस फ़ैन को हम रिप्लेस करते हैं और देखते हैं कि ये हमारा 01 का फॉल्ट जो है वो रिमूव होता है कि नहीं, और इस फ़ैन की क्वालिटी कितनी है और इसकी एयर थ्रो कितनी है। इसको रिप्लेस करने के लिए मैंने इन्वर्टर का टॉप कवर जो है वो खोल के एक साइड पे ऐसे कर दिया है, ठीक है। तो अब इसकी जो बज़र है उसको खामोश करवाने के लिए हमने क्या करना है, हमने इसकी 18 नंबर सेटिंग में जाना है। ये देख लें आप, यहाँ पर एरर कोड आ रहा है 01। 01 का मतलब है फ़ैन फॉल्ट। तो यहाँ पर आप सेटिंग में जाएंगे सबसे पहले, तो यहाँ से आपने 18 नंबर पे जाना है। 18 नंबर पे जाके आपने इसकी जो बज़र है उसको यहाँ से ऑफ़ कर देना है। ये यहाँ पे BOF कर देंगे, एंटर करेंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे ये बिल्कुल खामोश हो जाएगा। इसका जो है ये 01 का फॉल्ट वैसे का वैसे आ रहा है। जब इसका सेंसर काम नहीं करता, जब इसका सेंसर जो होता है वो डिटेक्ट कर रहा होता है कि आपका जो फ़ैन है वो मूविंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब एक फ़ैन मैंने इसका वैसे ही निकाल लिया, दूसरा फ़ैन तो काम कर रहा है, ठीक है। इसकी दो स्लॉट्स होती हैं यहाँ पे, फ़ैन 1 और फ़ैन 2 के नाम से, ठीक है। तो एक स्लॉट जो है वहाँ से मैंने इसकी ग्रिप निकाल रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अगर आप देख सकें तो ये वाइट कलर की एक आपको स्लॉट नज़र आ रही है। ये फ़ैन 2 है, ये जो कि MPPT कंट्रोलर वाला फ़ैन है। ये वाला फ़ैन, ये उसकी स्लॉट है, ठीक है। और ये जो दूसरा फ़ैन है जो इसके DC सेक्शन को ठंडा करता है, तो ये जो फ़ैन है इसकी स्लॉट वो खाली है, वो नीचे वाली। तो यहाँ पर हम दूसरा जो फ़ैन है उसको लगाएंगे और फिर इसको देखते हैं। यहाँ पर अभी इसकी बज़र बिल्कुल खामोश हो चुकी है, लेकिन हमारा इन्वर्टर जो है ये रनिंग में है और चल रहा है, ठीक है। आपने जब भी ये काम करना है, आपने इन्वर्टर को टोटली शट डाउन करना है, फिर आपने काम करना है। क्योंकि यहाँ पर 220 हाई वोल्टेज होते हैं। इसके अलावा आप अगर कहीं पे भी टच करते हैं तो आपको शॉक लग सकता है बहुत ज़बरदस्त किस्म का, और अगर कहीं पर मेटल या पेचकस वगैरह आप लगा देते हैं तो आपका जो इन्वर्टर है वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है और फ़ौरन बर्न कर सकता है। जब आपने इसको निकालना है तो कोशिश करनी है ये वाली ग्रिप जो है ये इसके ऊपर दबाव ना आए। जब इसके ऊपर खिंचाव आएगा तो ये यहाँ से ग्रिप निकल जाती है, ठीक है। जब ये निकलती है तो इसके ऊपर चूंकि लोड होता है और फिर प्रॉब्लम बन सकती है अगर आपका इन्वर्टर वारंटी में है। इसकी वारंटी ख़त्म हो गई है, इसलिए मैंने ये ऊपर वाला जो कवर है इसका टॉप कवर वो भी मैंने खोल लिया है। तो यहाँ पर जो फैंस हैं हमारे, इनके नीचे पेच लगे होते हैं। ये देखें, ये स्क्रूज लगे हुए हैं, ये इसी तरह से जो दूसरी साइड है वहाँ पे भी हैं। टोटल 4 स्क्रूज होते हैं। तो ये जो हमारा फ़ैन होता है ये वाली साइड इसकी हमेशा नीचे को होती है, तो ये जो इसका फ़ैन है ये ऊपर को होता है। तो ये जो वायर है ये इस साइड पे होती है। तो मैंने इसको इधर रख के इसकी ग्रिप लगा देनी है। ऐसे इसको रख दें अगर जस्ट, और स्क्रूज वगैरह भी ना लगाएं तो फिर भी ये काम करता रहता है। लेकिन इसकी फिटिंग के बाद नीचे से इसके स्क्रूज जो हैं वो हम लगा देंगे, ठीक है। अभी मैं इसकी ग्रिप लगाता हूँ। तो ये फ़ैन मैंने लगाने के लिए यहाँ स्क्रिप को पकड़ के इधर प्रेस कर दिया। तो ये प्रेस करने से क्या हुआ, ये हमारा जो फ़ैन है ये चल पड़ा है और ये इंस्टॉल हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो फ़ैन है इस टाइम चल रहा है और ये रनिंग पोजीशन में है। जैसे हमारा इन्वर्टर जो है ये कूल अप होगा तो ये फ़ैन क्लोज हो जाएगा। जैसा कि ये फ़ैन पहले चल रहा था, अभी ये बंद हो गया है।
ये तब चलता है मोस्टली जब देखा गया है जब MPPT कंट्रोलर काम कर रहा होता है दिन के टाइम, हमारा ये वाला फ़ैन रनिंग पोजीशन में होता है। और ये वाला फ़ैन आमतौर पे तब चलता है जब बैटरी के ऊपर लोड आता है या बहुत ज़्यादा हैवी लोड चलाते हैं, तब ये फ़ैन भी चल पड़ता है। अब ये फ़ैन हमारा चल पड़ा है और स्क्रीन पे देखते हैं कि हमारा 01 का जो फॉल्ट है वो भी आप देख सकते हैं रिमूव हो चुका है। और ये स्पीकर बना हुआ है, इसके ऊपर जैसे कि आप देख सकते हैं क्रॉस लगा हुआ है। इसका मतलब है कि हमारा स्पीकर जो है इस टाइम जो बजर है वो साइलेंट पोजीशन में है। अभी हम सेटिंग में जाकर इसको यहाँ से ऑन करवा देते हैं। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ हम जाएंगे 18 नंबर पे। 18 नंबर पे है हमारी बजर की ऑन ऑफ की सेटिंग। बजर ऑन ऑफ की सेटिंग में जाकर आपने यहाँ पर, मैंने इसको ऑफ कर दिया था क्योंकि इसका शोर बहुत था, तो इसको यहाँ से ऑन करवा देना। ठीक है, ऑन करवाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब भी कोई फॉल्ट वगैरह इन्वर्टर में आता है तो उसका हमें पता लगता रहता है। अगर ये फ़ैन ख़राब हो और ऐसे ही आप इसके ऊपर हैवी लोड चलाते रहें तो फिर क्या होगा कि आपका जो इन्वर्टर है वो बर्न हो जाएगा। इस तरह से मैंने कई लोगों के बर्न होते देखे हैं, इन्वर्टर उनका जल जाता है क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर क्या फॉल्ट आ रहा है और इस टाइम इन्वर्टर का स्टेटस क्या है। अगर कोई फॉल्ट आता है, खास तौर पे ये फ़ैन ख़राब हो जाते हैं, तो फिर फौरी तौर पे आपको क्या करना चाहिए, ये फ़ैन रिप्लेस कर देना चाहिए। अब सिर्फ 200 रुपीज़ का ये फ़ैन है, मैंने रिप्लेस कर दिया है। और ग्रिप इसका बड़ा था, इसके यहाँ पर एक बड़ा सारा ग्रिप लगा हुआ था, वो मैंने काट के फेंक दिया है। यहाँ पर इसका जो अपना ग्रिप है इस फ़ैन के साथ जो आया था तो वो मैंने लगा दिया है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं फ़ैन फॉल्ट 01 रिमूव हो चुका है। हमारा जो फ़ैन है वो चल पड़ा है और हमारा जो फॉल्ट है वो रिमूव हो चुका है। इस तरह से आप सिर्फ 200 रुपये का खर्चा करके अपना फ़ैन खुद से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला फ़ैन इस इन्वर्टर के साथ आया था। ठीक है, यहाँ पर एक स्टिकर लगा हुआ था और ये फ़ैन जो है ये सेंसर वाला फ़ैन है। इसमें 3 इसकी वायर्स होती हैं। ये जो प्लस माइनस की वायर्स हैं रेड और ब्लैक, ठीक है, ये साइडों पे होती हैं और सेंटर में जो है ये सेंसर की वायर है जो कि येलो कलर की है, डिफरेंट कलर की हो सकती है। तो ये वाला फ़ैन जो है आप कंप्यूटर वालों से ले सकते हैं और ये फ़ैन बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। इस तरीके से आप खुद से ये फ़ैन रिप्लेस कर सकते हैं।